नमस्कार दोस्तों। आज अपने वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। गुप्त साम्राज्य जो एक बार इंडिया में मौर्य साम्राज्य की गई हुई स्टेबिलिटी और मौर्य साम्राज्य जो इकट्ठा इतना बड़ा बना था, उसके बाद भारत का स्वर्णिम युग इसे कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेरे जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपको नोट्स के जरिए एक एक बताता जाऊँगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। इस बीच कुषाण वंश व सतवाहन वंश ने क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भारत में स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वे अपने अपने क्षेत्रों में ही सीमित रहे। चौथी शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ जो गुप्त के नाम से जाना जाता था। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे, कुषाण साम्राज्य के सामंत। गुप्त काल भारत का पेराक्लीज युग था। सर्वप्रथम के.एम. मुंशी ने स्वर्ण युग कहा। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पुराणों में गुप्तों को मगध गुप्त कहा गया है। मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा, जबकि आर.डी. बनर्जी ने पुनर्जागरण कला कहा। गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। वज्जिका द्वारा लिखित कार्तिक कौमुदी नाटक में लिच्छवियों को मलेच्छ तथा चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कर कहा गया। के.एम. जायसवाल ने इसी ग्रंथ के आधार पर गुप्तों को शूद्र माना है। चंद्रगोमिन के व्याकरण में गुप्तों को जाट या जर्ट कहा गया है। इसके आधार पर जायसवाल गुप्तों को जाट मानते हैं। गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत निम्न है। के.पी. जायसवाल ने उन्हें शूद्र कहा। एलन अल्तेकर, रोमिला थापर, आयंगर, राम शरण शर्मा ने उन्हें वैश्य कहा। हेमचंद्र राय चौधरी, दशरथ शर्मा ने उन्हें ब्राह्मण माना है और रमेश चंद्र मजूमदार, ओझा चट्टोपाध्याय, वासुदेव उपाध्याय ने उन्हें क्षत्रिय की संज्ञा में लिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में धारण गोत्र का उल्लेख किया है। यह गोत्र उसके पिता का ही है, क्योंकि उसके पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। अतः इस आधार पर गुप्त धारण गोत्र के ब्राह्मण थे। गुप्तों का आदि पुरुष श्रीगुप्त था, उसका पुत्र घटोत्कच था। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्रों में घटोत्कच को गुप्तों का आदि पुरुष या आदिराज कहा गया। स्कंदगुप्त के सुपिया के लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से लेके 350 ईस्वी तक इनका साम्राज्य था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हेमचंद्र राय ने इसे द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा। चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यद्यपि प्रारंभ में वैशाली चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में नहीं था। गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। इसके नए संवत गुप्त संवत, जो कि 319 से लेकर 20 को चलाया गया, यही तिथि वल्लभी संवत को की भी है। अल बरूनी के अनुसार गुप्त संवत का प्रारंभ शक संवत से 241 वर्ष बाद यानी कि 319 में हुआ। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह से वैशाली का क्षेत्र चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया। गुप्तों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। इन सिक्कों से इस विवाह की पुष्टि होती है। इन सिक्कों को राजा रानी, लिच्छवी प्रकार या विवाह प्रकार या राज दंपति व देवी प्रकार के सिक्के भी कहते हैं। समुद्रगुप्त 350 से लेके 375 तक काफी फेमस शासक थे। ये प्रसिद्ध शासक थे। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। फादर हेरास ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया कि समुद्रगुप्त के अपने भाई काच के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध करना पड़ा उसे। कुछ विद्वान काच नामक शासक का समीकरण भी समुद्रगुप्त से करते हैं। फ्लीट ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि काच नामांकित मुद्रा समुद्रगुप्त की है। रिद्धपुर लेख में समुद्रगुप्त ने तथापि परिग्रहित कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य त्याग कर समुद्रगुप्त को राजा मानना। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के भाइयों तुल्य कुलज से उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपाधि कविराज, पृथ्वीव्याम, प्रतिरथ, धर्म प्राचीर बंद, सर्वराजोन चेता, लिच्छवी दोहित्र
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गंधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप, नारद, तंबुरु को भी लज्जित कर दिया। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। यह जानकारी एरण में मिली और एरण लेख में समुद्रगुप्त की हिरानी का नाम दत्त देवी बताया गया है। एरण समुद्रगुप्त का भोग नगर था। एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की दानवीरता की तुलना पृथु या राघव से की गई है। गरुड़ मुद्राओं में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। वामन के काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश है। समुद्रगुप्त की एक उपाधि विक्रमांक मिलती है। कृष्ण चरित्र का रचयिता समुद्रगुप्त था। ध्रुव भूति समुद्रगुप्त का खाट पाटकिक यानी राजकीय भोजनालय अध्यक्ष था। बौद्ध विद्वान वसुबंधु एवं असंगत समुद्रगुप्त के दरबार में थे। वसुबंधु ने अभी धर्मकोश और असंग के योगाचार लिखी। समुद्रगुप्त के सर्व राज्योन्चेता के विरुद्ध प्रयोग हुआ। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजकर गया यानी कि बोध गया में बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने इस मंदिर को देखा। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की तथा उसे प्रक्रमांक भी कहा गया और उसके कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के गया और नालंदा ताम्रपत्र लेख में उसे परम भागवत कहा गया है, किंतु फ्लीट ने डीसी सरकार ने इन ताम्रपत्रों को प्रमाणिक नहीं माना है। समुद्रगुप्त की दिग्विजय, इसकी विजयों का उल्लेख हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। आर्यवर्त का प्रथम युद्ध, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में अछूत नागसेन गणपतिनाथ का उन्मूलन किया और कोतुकुल के उत्पन्न नरेश को बंदी बना लिया और पुष्पनागर के आमोद प्रमोद किया, जिसका